देखिए संभल ज़िले के एक छोटे अधिकारी हैं सीओ लेवल की अनुज चौधरी। उन्होंने कहा है कि जिन्हें अगर रंग से परहेज है तो उन्हें जुमे की नमाज घर में पढ़ना चाहिए। और बर्ज इलाके से भी खबर आ रही है कि मुसलमानों को होली से दूर ही रहना चाहिए। तो दो अलग अलग धाराएं हैं। एक कह रहा है कि परहेज अगर ये है तो आप घर पे रहो, दूसरे कह रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आइए ही नहीं। ये अलग अलग परंपराएं हैं। ऐतिहासिक तौर पे हम बात करना चाहते हैं कि भारत में जो भी धर्म थे वो सारे धर्म के लोग मिलजुल कर मनाया करते थे। यहाँ तक कि भारतवर्ष के जो बादशाह हुआ करते थे, तथाकथित अपने को मुसलमान कहा करते थे, वो लोग भी होली मनाया करते थे। आज से 750 साल पहले, 800 साल पहले मोहम्मद बिन तुगलक होली खेला करते थे और हिंदू जोगियों से मिला करते थे। इसके अलावा औरंगजेब के पोता मोहम्मद शाह रंगीला भी होली खेला करता था। 719 से लेकर 1739 तक उन्होंने होली को खेला था। इसके अलावा एम्परर शाह आलम सेकेंड भी होली खेला करते थे। हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ ने इन बातों को बजाबते तौर पे लिखा है। इसके अलावा आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी होली खेला करते थे और हिंदू धर्म के त्यौहार सारे धूम धड़ाके से लाल किला के अंदर हुआ करते थे। ये इस बात को आम लोग कम ही जानते हैं। दिल्ली के नवाब जितने भी वो लोग भी होली खेला करते थे। इन नवाबों में एफ.जेड. खान थे, आगरा के नवाब थे, वो होली खेला करते थे। एफ.जेड. खान आगरा में होली खेला करते थे। नवाब ऑफ लोहारो जो थे वो होली खेला करते थे। टोंक के नवाब खेला करते थे और अलीगढ़ के नवाब भी होली खेला करते थे। आपको जानकर हैरत होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने न खेलने पे काफ़ी हंगामा हुआ है। हालांकि अलीगढ़ के नवाब भी होली खेला करते थे और नवाब दोलन के नवाब भी खेला करते थे। जो मटिया महल दिल्ली के नवाब थे ये लोग भी खेला करते थे और बसाई दारापुर के नवाब भी होली खेला करते थे। कृष्ण लीला तो नवाब वाजिद अली शाह इसके फेमस ही हैं और विश्व फेमस है। इस तरह हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग होली खेला करते थे और डिफरेंट धर्मों में हर तरह के लोग इसमें शरीक हुआ करते थे। अकबर की माँ दशहरा से एक दिन पहले जब मर गई तो अकबर ने राजकीय शोक को उठा लिया और अपने साथियों के साथ यानी ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर्स जो थे जिन्हें हिंदू धर्म कहा जाता है उनके साथ मिलकर उसने दशहरा को मनाया था। तो ये परंपरा काफ़ी पुरानी है और आपस में मिलजुल के मनाते और खेलते रहे हैं। इस बात को समझिए। मैं तो एक बात कहता हूँ कि यूपी के मौलवियों से भी होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यो पूरे भारत के मौलवी खामोश रहते हैं और यूपी के मौलवी साहब ही किसी को हराने और जिताने की ठेका लिए रहते हैं और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो बेहद सोचकर और चलने की ज़रूरत है। बर्ज के इलाके में जहाँ मुसलमानों को रोका जा रहा है, ये बात मालूम होना चाहिए कि वो धरती रस खान की है। हिंदी के महान कवियों में रस खान का नाम आता है जो कृष्ण भक्त थे। मुसलमान जितने कवि कृष्ण भक्त हुए हैं उतना अगर उनको जितनी किताबें लिखी जाए कम ही पड़ेगा। मोटी मोटी किताबें मुस्लिम कवियों की कृष्ण भक्ति पर किताबें हैं, हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना चाहिए। बर्ज का इलाका रजब दास की धरती है जो गोस्वामी विठल दास के जो चेला बने और उनकी बेटी पीरजादी ने मथुरा के इलाकों में मंदिर को बनवाई थी और 15 साल की उम्र में वैष्णव बच्चों के साथ दिल्ली में खेला करती थी। तो 252 वैष्णव की जो वार्ता है या 84 वैष्णव की वार्ता है, इन्हें पढ़ने की जरूरत है। इन महावन के इलाकों में बर्ज के इलाकों में सम्राट अकबर की माँ ने गौ संरक्षण के लिए, गोवर्धन के लिए और गायों को खिलाने के लिए जमीनों को दान में दी थी और खालसा जमीनों में चढ़ सकती थी। इस बात को जानना चाहिए। इस बात को यूपी के मौलवियों को भी कम ही मालूम होंगे और छोटे ऑफिसर जो सीओ लेवल के हैं अनुज चौधरी, उनको तो शायद मालूम होना चाहिए। नहीं होगा तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। किसी डॉक्टर के पास जाकर वो पढ़ाई कर सकते हैं। ये अच्छी बात है।